सताक्षी, वो दिख रहे जो ब्लैक कपड़ों में, वो मेरे भैया है और ये रेस्टोरेंट उन्हीं का ही है। जी रेस्टोरेंट उनका है। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें किस एंगल से वो इस रेस्टोरेंट के मालिक लग रहे हैं? वो वेटर का काम कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, वो ऑनर है इस रेस्टोरेंट के। तुम्हें मैं मिली थी झूठ बोलने के लिए, वो भी इतना बड़ा झूठ। सताक्षी, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ तो हाथ ना उठाओ तो आरती उतारो तुम्हारी। मुझे लगा था तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम अमीर हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ थी। और अब तुम्हारा भाई एक वेटर का काम कर रहा है। अच्छा, तो तुम मेरे साथ इसलिए थी कि मेरे पास पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ, यानी हमारे बीच में कोई प्यार नहीं था क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे इंसान से कोई प्यार कर सकता है? तुम जैसे गरीब से मैं प्यार करूंगी? आइंदा ना मुझे कॉल मैसेज मत करना, मुझे नहीं रहना तुम जैसे गरीब के साथ। अरे सताक्षी, अरे सर 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 आप क्यों प्लेट उठा रहे हो? सर इतना सारा स्टाफ आया हुआ है। लाइए। नहीं, इट्स ओके हैश। एक्चुअली क्या है, मुझे काम करना पसंद है और इन प्लेटों से तो मेरा बहुत पुराना नाता है। तुम्हें पता है मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मैं एक छोटे से ढाबे पे काम करता था और आज देखो इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। और मुझे सिर्फ एक रेस्टोरेंट तक ही नहीं रुकना, आगे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ओपन करने हैं। इसलिए मैं हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहना चाहता हूँ। और मैं ही नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए भी बताना चाहूँगा, अगर लाइफ में तरक्की करना चाहते हो ना तो हमेशा नीचा बन के रहो, क्योंकि जो इंसान के सर तरक्की चढ़ जाती है ना वो बहुत जल्दी नीचे भी आता है। इसलिए मुझे पसंद है काम करना, ताकि मैं अपनी नींव ना भूलूँ। और इट्स ओके, मैं रख के आता हूँ, तुम बाकी काम करो ना। एक मिनट सर वाकई मानना पड़ेगा, इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक होने के बाद भी आप अपनी नींव नहीं भूले। और मैंने देखा है, इवन अपने दोस्तों को देखा है कि थोड़ा सा पैसा आते ही उनमें घमंड आ जाता है, लेकिन आप आज भी ज़मीन से जुड़े हैं। और देखना सर, जिस तरह आप कस्टमर्स को ट्रीट करते हो, स्टाफ को ट्रीट करते हो, जैसा आपका बिहेवियर है सर, ये आपको और आगे तक लेके जाएगा। और सिर्फ ये रेस्टोरेंट नहीं, आपके और भी रेस्टोरेंट्स होंगे। वाकई सर आज आपने ना मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर दिया है। और देखना, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लूँगी और आपको भी मुझ पर प्राउड होगा। और हर्षित कैसा है? हर्षित क्या वो उदास क्यों है? हर्षित ऐसे उदास क्यों बैठा है? क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है भैया। अच्छा, बाइक को लेके उदास है। अरे भाई, कर लिया मैंने पैसों का अरेंजमेंट, आ जाएगी तेरी बाइक। बाइक की बात नहीं है भैया, आपको पता है आज क्या हुआ है? क्या हुआ बता? मैंने आपको बोला था ना कि एक लड़की है सताक्षी, जिससे मैं प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन तू तो उससे मिलवाने के लिए लेकर आने वाला था ना। आई थी वो आज, पर उसने कुछ ऐसा देख लिया ना कि वो मेरे को छोड़कर चली गई। वो जब मैं उसको लेकर आ रहा था ना, तो आप किसी और की ना प्लेट उठा रहे थे उस वक्त रेस्टोरेंट में, और उसको ना लगा कि आप ना वेटर हो। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी, और वो मेरे को इतना सुनाता चली गई, ब्रेकअप करके भी चली गई मुझसे। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन हर्षित। देख, जिस लड़की ने तेरे भाई को प्लेट उठाता हुआ देख लिया, वो लड़की तेरा साथ छोड़कर चली गई। इसका साफ मतलब है कि वो लड़की तुझसे नहीं, तेरे पैसे से प्यार करती है, और ऐसी लड़की तेरे लिए सही नहीं हो सकती। अरे लड़की तो वो होती है जो बुरे वक्त में साथ दे, और उस लड़की को तो तुझ पर प्राउड होना चाहिए था, खुश होना चाहिए थी कि तू इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और तुम्हारा भाई प्लेटें उठा रहा है। लेकिन सच ये नहीं था, बल्कि ये तो अच्छा हुआ कि शादी करने से पहले उस लड़की की असलियत तेरे सामने आ गई। देख, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहूँगा। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि वो लड़की तुम्हारे लिए सही है या नहीं। और चल, अब रोना धोना बंद कर, खाना लग गया, खाना खाते हैं। इस हर्षित की इतनी हिम्मत कि इसने मुझसे झूठ बोला, वो भी इतना बड़ा। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पर हर्षित तो मिलेगा नहीं, इसके भाई की क्लास लगाती हूँ, यहीं काम करता है ना ये, अभी बताती हूँ इसको। वेटर, यस मैम। तुम नहीं,
उस वेटर को बुलाओ। दूसरा वेटर? मैम आप मुझे बताइए ना, मैं आपके लिए लेके आती हूँ। परसों वो यहाँ पे वेटर का काम कर रहा था, ब्लैक ड्रेस पहनी थी उसने, उसी को बुलाओ। ब्लैक कपड़ों में? वो हर्षित का भाई। हर्षित का भाई? तो मैम यहाँ पे कोई वेटर नहीं है। ओह, कहीं आप हर्षित भल्ला की बात तो नहीं कर रही हैं? हाँ। मैम ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हर्षित भल्ला के भाई इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, वो कोई वेटर नहीं है। मालिक? अरे वो परसों वेटर का काम कर रहा था और वो वेटर ही है, उसको बुलाओ जल्दी से। देखिए मैम, आप हमारी कस्टमर हैं और कस्टमर हमारे लिए भगवान होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे सर के बारे में कुछ भी बोलती जाएंगी। मालिक है। क्या हुआ ऐश, किस बारे में बहस चल रही है? सर देखिए ना, ये आपको वेटर बोल रही है। हाँ तो क्या हुआ, सही तो बोल रही है। अब एक वेटर को वेटर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम यहाँ के वेटर हो तो सब तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? मैम अब बहुत हो गया, अब तो सर खुद चल के आए हैं, फिर भी आप इनको वेटर वेटर बोले जा रहे हो। वैसे मैम आपको मैं एक बात बोलूं, इंसान का पेशा ना कुछ भी हो, वो चाहे ओनर हो या वेटर हो, रिस्पेक्ट तो हर कोई डिजर्व करता है ना। और मेरे अकॉर्डिंग हर किसी को इज्जत मिलनी चाहिए, और काम के बलबूते पे नहीं, उसकी काबिलियत के बलबूते पे। वैसे मैं आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे छोटे भाई ने काफ़ी बताया आपके बारे में, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आपसे मिलने के बाद में मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि आपको कभी मेरे भाई से प्यार था ही नहीं, आपको तो मेरे भाई के पैसे से प्यार था। लेकिन शायद आपको ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, आपको लगा कि हर्षित का भाई एक वेटर है। लेकिन आपकी इस गलतफहमी से मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि आपको मेरे भाई से प्यार नहीं था, उसके पैसे से प्यार था। और मैं कभी भी हर्षित को ना उस लड़की के साथ नहीं रहने दूंगा जो उसके पैसे से प्यार करती है और उसके अच्छे वक्त से प्यार करती है। और सही पार्टनर वही होता है जो उसके बुरे वक्त में भी साथ दे, ना कि पैसा देख कर आए। जो प्यार पैसों के बलबूते पे टिका होता है ना, वो सिर्फ चंद पलों का होता है। पैसा गया तो प्यार गया। और शताक्षी, यहाँ पर बात पैसे या प्यार की नहीं है, यहाँ पर बात है इज्जत की। और हम किसी के पेशे से जज नहीं कर सकते कि उसको कितनी इज्जत मिलनी चाहिए और कितनी नहीं। और काम तो इंसान का कुछ भी हो सकता है, शायद वेटर हो या मालिक। और इंसान बड़ा बनता है अपनी मेहनत से। मुझे ही देख लो, मैंने कहाँ से शुरुआत की थी, मैं भी ढाबे पर काम करता था और आज देखो इतने बड़े रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ। तो मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। सॉरी सर। नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं, बस आगे से ध्यान रखना। और हैश, शाम की बर्थडे पार्टी की तैयारी होगी, गेस्ट बस आने वाले होंगे। यस सर, मैं अभी देख लेती हूँ।